साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। many congratulations मनीषा गर्ग जी। और आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में आपका स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने सफलतापूर्वक और बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसे पार किया है क्योंकि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के टॉपर आप हैं और बाहर का भी तो पता नहीं, लेकिन अभी तक की टॉपर आप हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी सफलता का क्या राज है, वो 2 चीजें आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच सर सबसे पहले जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बाकी लोग जैसे टॉपर हैं, माना मेरे सीबैट में नंबर सही है, बाकी मेरे सीबीटी2 में इतने मार्क्स ज्यादा नहीं थे कट ऑफ से, बट मेरा पूरा जॉब का क्रेडिट जो जाता है वो सीबैट के लिए जाता है, साइको के लिए, और वो आपको जाता है। आपकी गाइडेंस वो बहुत मतलब ज्यादा उसने रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, अदरवाइज मुझे नहीं लगता था। और सर मुझे बहुत टाइम हो चुका है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए, अप्रोक्स 4 to 5 years। और सर इस टाइम ऐसा मतलब ये वाला टाइम हो रहा था कि डू और डाई वाला, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस अब जॉब चाहिए ये वाली। और सीरियसली मैं बताऊं, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे इतना स्कोर इतना अटेम्प्ट हो जाएगा। जब मुझे पता चला, मेरा सेकंड शिफ्ट में मेरा था साइको का एग्जाम जो था, जब मैंने आपको कॉल किया था कि सर आईओटी में तो इतना टाइम डिक्रीज कर दिया गया है, अब कैसे होगा, मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। फिर आपने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, आप कर लोगे, और आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस भी जनरेट करा। उसके बाद सर जब मैं वहां पर एग्जाम देने बैठी तो सीरियसली आईओटी में मेरे 38 सेकंड्स बच गए थे कंप्लीट करने के बाद 25 क्वेश्चंस। दैट्स वेरी नाइस। और सर शॉर्टेस्ट रूट में भी मेरे 38 अटेम्प्ट हुए थे आउट ऑफ 40 6 मिनट्स में। और जब मैं आपकी टेस्ट सीरीज लगाती थी उस टाइम पे मेरे कंप्लीट अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते थे, 40 क्वेश्चंस मतलब कम रह जाते थे। तो उसका बेनिफिट मिला, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल की है, उसका बेनिफिट बहुत मिला। और वहां पे जब मैंने अटेम्प्ट करा तो मुझे लगा तो बहुत इजी है, फटाफट होते रहे, शायद इसी वजह से एक्यूरेसी भी अच्छी आई है और सर कॉन्फिडेंस भी था उस दिन। तो अच्छा चलिए, दैट्स वेरी गुड। तो 5 टेस्ट जो थे आपको इंक्लूडिंग पर्सनालिटी टेस्ट, तो सबसे मुश्किल टेस्ट आपको उन 5 में साइकोमेट्रिक टेस्ट में कौन सा लगा? सर मेरे को तो क्लासिफिकेशन टेस्ट थोड़ा हार्ड लगा जी। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट मुझे स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता था। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी आपके, हमारा टी स्कोर जनरेट होता था तो मेरे थोड़े से मार्क्स कम रहते थे उसी में जी। 42 टी स्कोर क्रॉस हो जाता था, बट वो थोड़ा सा डर था। मेरे क्लास में तब थोड़े कम ही मार्क्स आ रहे थे जी। लेकिन धीरे धीरे आपकी वीडियोस देख कर जैसे जैसे आपने बताया, स्टार्टिंग में तो सीरियसली बोलूं मेरे को थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था उन क्वेश्चंस पे कि सच में इसका आंसर ऐसा होगा। अच्छा। फिर जब एक्सप्लेनेशन मिलती थी तो उसके बाद में मतलब अपना खुद का ही लेवल एक अप होता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा है कि पर्सनैलिटी लेवल का एक अलग ही लेवल दिखा। तो सर बहुत बड़ा की रोल प्ले किया आपने मेरी लाइफ में इस जॉब के लिए, और मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना खुश मैं हूँ और मेरी फैमिली है सब बहुत। मैं समझ रहा हूँ आपके चेहरे और आपकी आंखों से ये सारी चीजें जो है वो पता चल रही है। पर्सनालिटी का टीचर हूँ तो वो साइकोलॉजी समझ सकता हूँ आपके एक्सप्रेशंस को कि कितनी ज्यादा खुश और कितनी भाव विभोर हैं आप राइट नाउ। तो सबसे आपको भी शुभकामनाएं और आपके घर में भी सभी बड़ों को प्रणाम हमारी तरफ से। और जरूर हाँ, तो जरूर बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब आप स्टेशन मास्टर साहिबा बनने वाली हैं बहुत जल्द। यस सर, होप सो। और सर सबसे अच्छा मुझे एक आपका लगा बैच का, मैं बताना चाहूंगी, बाकी बच्चे भी देखेंगे अगर इस वीडियो को, कि यहाँ पार्शियलिटी नहीं है। अगर कोई अच्छा स्कोर कर रहा है या कोई बैड स्कोर कर रहा है, दोनों को इक्वल लेके चला जाएगा।
अगर किसी का क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहा, सपोज कोई इजी ही क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका मेंटल लेवल समझने का अलग होता है, बिल्कुल तब भी सर आपने कभी उस चीज को ये स्किप नहीं करके चला कि चलो ठीक है मैं आपको अलग से बताऊंगा, मैं बाद में कर दूंगा, वो चीजें कभी नहीं हुई। ना किसी को प्रायोरिटी दी गई, ना किसी को लो फील कराया गया, वो सबसे अच्छा था। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। कोशिश हमारी यही होती है कि जो सबसे वीक स्टूडेंट है, अगर मैंने उसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो बाकी का तो अपने आप हो जाएगा। यस सर, आप मेरा कोई स्कोर देख सकता है तो मैं टॉपर नहीं थी, लेकिन इस टाइम मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है आउट ऑफ 30। जी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और वो सब सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से। और आपकी टेस्ट सीरीज में आपका जो ओड वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल तीनों है। तो पहले मैंने इजी लेवल से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में दिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मेरे 14 to 15 क्वेश्चंस होते थे जो फर्स्ट टाइम पे हो रहे 10 मिनट्स में। और फिर उसी को सर मैंने बाकी के सारे क्वेश्चंस खत्म करके, आपने री अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने री अटेम्प्ट पे किए, तो उन्हीं क्वेश्चंस को इम्प्रूव करके फिर मैं 21 पर लेकर गई उन्हीं 10 मिनट्स में, ऐसे कर करके। और सर वहां पे मेरे को इतना बेनिफिट हुआ कि ना तो वहां पे इतना हार्ड लेवल के आया, और मेरे अप्रोक्स 2 मिनट 38 सेकंड्स वहां बच गए थे, जिसकी वजह से मैंने दोबारा से 10 क्वेश्चन रिपीट कर दिए दोबारा से। तो मैं कॉन्फिडेंट थी साइको एग्जाम के बाद। चलिए दैट्स वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मनीषा, जैसे कि और सभी जगह जो है ये बोला जाता है कि एक्यूरेसी कोई रोल नहीं प्ले करती, कुछ होता नहीं इसका, तो आपका क्या नजरिया है? आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपकी बातें जो है वो ज्यादा सुनी भी जाएंगी, समझी भी जाएंगी। यस सर, मेरे अकॉर्डिंग पहले तो मैं भी ये सोचती थी कि एक्यूरेसी नहीं मैटर करती, लेकिन अब जैसे मेरा स्कोर आया है उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। क्लासिफिकेशन टेस्ट में मेरे 34 अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 35, एक रह गया था वही टाइम की वजह से, लेकिन सर वो एक्यूरेसी के साथ हुआ है। एक मैंने स्किप करा, उसका मुझे दुख नहीं, लेकिन आप देखिए मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं एक्यूरेसी की वजह से। और बाकी लेवल्स में भी सेम वही एक्यूरेसी को मैं लेकर चली हूँ, ट्रिपल ए थ्योरी आपकी तो वही उसी के साथ में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और स्पेशली पर्सनैलिटी टेस्ट, मुझे लगता है कि मेरा टी स्कोर आएगा तो मेरे पर्सनैलिटी टेस्ट में शायद ही क्यू सेक्शन में कोई क्वेश्चन गया हो, मतलब मेरा बहुत अच्छा टेस्ट हुआ। अच्छा जी, तो ये अच्छी चीज आपने बताई कि पर्सनैलिटी टेस्ट का जी और क्यू। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले क्या आपको है ना एनी आइडिया था कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जी एंड क्यू सेक्शन होता है, या अदर सोर्सेज के थ्रू? सर मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने YouTube पे वीडियोस स्टार्ट करा देखना, तो किसी ने कुछ थ्योरी बताई है, किसी ने बोला ग्राफ बनता है, ग्राफ एक अपर लेवल का ग्राफ होता है, एक लोअर का होता है, आपको टॉप भी नहीं मारना है, आपको नीचे भी नहीं जाना है, आपको उसके बीच में रहना है ग्राफ के। तो वो चीज तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ग्राफ के बीच में कैसे आ सकते हैं हम जी। तो सर फिर जब आपसे पूछा, आपने बताया जी और क्यू, फिर हम उसमें भी क्वेश्चंस में आपके में पूछ लेते थे कि सर ये क्यू सेक्शन में जा सकता है ये वाला जी। तो वो चीजें वहां पे बहुत काम आई कि हाँ ये वाला अटेम्प्ट करते टाइम बहुत था, क्योंकि प्रैक्टिस थी कि वहां पर अटेम्प्ट करते टाइम भी पता था कि ये क्यू सेक्शन में जा रहा है और ये जी सेक्शन में जा रहा है। थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जब आप एग्जाम दे रही थी तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वाज इन योर माइंड? सर जो भी पहले तो जो मैंने आपसे कॉल पे बात करी थी वो कॉन्फिडेंस दिया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छा था। और साथ में वाटर बोतल वाला कि आप वाटर बोतल लेकर बैठिए, तो वो भी मैंने किया। मैं वाटर बोतल भूल गई थी, मैंने वहीं से ग्लास में पानी भर के रख दिया था, वो सबसे अच्छा लगा सर। और पता नहीं सर क्यों कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस को देखकर ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो कराए हुए थे ना क्लासिफिकेशन, इवन क्लासिफिकेशन टेस्ट भी, उसमें जो आपने नोट टॉपिक्स इसमें से आता है, तो सर उसमें से ही क्वेश्चंस थे। मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि आएंगे नहीं आएंगे, कि स्टूडेंट ऐसा होता है ना सर, स्टार्टिंग में डरते हैं हमें जाते हुए एग्जाम में कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वहां पर उसी पे जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे हो गया, रोटेशन पे हो गया, जो भी आपने टॉपिक बताए थे सब उसी पे बेस्ड थे सर क्वेश्चन। और मेरे को 35th क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका था, बस वो सेकंड से वो हो गया था आउट, बाकी मेरे को उसका आंसर मिल गया था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपने अच्छी चीजें जो है वो शेयर की हैं। अच्छा, तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो आपके जानने वाले हैं सराउंडिंग्स में क्रैक साइको इंस्टीट्यूट और अपार्ट फ्रॉम क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो क्या सक्सेस रेशियो रहा? सर जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने 2-4 से जो बात
सकती हूँ, कहीं और कोचिंग ली थी जी तो उनका फीडबैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा क्यों नहीं हो पाया या क्या रीजन रहा। बाकी मुझे जो लगता है कि उनका पर्सनालिटी टेस्ट में और क्लासिफिकेशन को उसमें इनको प्रॉब्लम आई है सर। इवन हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना क्लासिफिकेशन की, उसमें से भी क्वेश्चंस आया है। अच्छा अच्छा, जो मैं बता रही हूँ। ओके ओके। और बाकी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा, आपके शब्दों में अगर जानना चाहें तो? सर हमारे यहाँ का 95-96% रिजल्ट रहा है, और इससे बेटर क्या होगा। शायद मुझे लगता है कि जो 5-6 स्टूडेंट हैं जो पास नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट है जो सीरियस नहीं थे या जो डेली क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे, वो हो सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता जिसने क्लास अटेंड करी होगी उसका नहीं हुआ होगा। अच्छा, एक अच्छी चीज आपने ना बताई है, ऑनलाइन क्लास जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि नॉर्मली जब भी बच्चों को बात करें तो ऑनलाइन नहीं करना है सर, ऑफलाइन करना है, ये एक मिथ होता है। तो ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अब सर मैं कह सकती हूँ कि ऑनलाइन इज बेटर ऑफलाइन, क्योंकि आपको ना तो कोई हेजिटेशन होती है, आप वीडियो कॉल पे होते हो, आपको ये नहीं पता, आपको नहीं लगता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके मन में जो जैसा क्वेश्चन आता है आप पुट कर सकते हो, आप उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी देते हो, बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट। और चाहे उसके लिए टाइम वेस्ट हो जाए, ज्यादा लग जाए, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ हम अनसेटिस्फाई होकर बैठ गए अपने क्वेश्चन के लिए। जी जी। तो ऑनलाइन क्लास का ऑनलाइन का मुझे सबसे सही लगा, ऑनलाइन सबसे सही लगा सर। ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन बेटर है आपका टोटल। और प्लस आपने सर जी जी बोलिए, कंटिन्यू। नहीं सर आप बताइए क्या कह रहे थे। अच्छा नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लास कितना टाइम का रहा? सर आई थिंक 26 to 27 डेज तो हमारी क्लासेस चली हैं ये सारी साइको की जी। और उसके बाद भी ये अच्छा लगा कि आपने मेडिकल और टीवी के लिए भी एक पर्सनल क्लास ली, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स बस उनका काम वहीं तक हो जाता है, जो उनका अगर स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया उनका काम वहीं खत्म हो जाता है। बाकी आपने हमें डीवी और मेडिकल के लिए भी बोल रखा है, बताया है, पूरी डिटेल दी है, वो चीजें सर बहुत अच्छी है, वो अप्रिशिएटिंग है। ओके, थैंक यू वेरी मच मनीषा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स अभी आएंगे या फिर इन फ्यूचर आपको यूट्यूब की वीडियो के थ्रू देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी सूटेबल नहीं हुए या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? देखिए मैं तो बहुत एवरेज हूँ ना, मेरे CBT 2 में इतने ज्यादा मार्क्स थे कट ऑफ से, और मैं काफी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, और मुझे इस चीज की कुछ ऐसे शर्म भी नहीं है कि हाँ नहीं मैं टॉपर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। ठीक है, एक जॉब है। अब जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो भी SM के लिए जा रहे हैं और मैं भी SM के लिए जा रही हूँ, तो मेनली आपको यही मैं कहना चाहूंगी कि आप आइए, ज्वाइन करिए, और अपना पहले अपना माइंड प्रिपेयर मत कीजिए, नहीं ये तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ तो ये हो सकता है। पहले आप ज्वाइन करके देखिए, फिर उसके बाद में अपना डिसीजन लेना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आई थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, बट मैं कहीं और नहीं जा पाई एक बार ज्वाइन करने के बाद। और सर बाकी जो स्टूडेंट्स का नहीं आया, पॉइंट में रह रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि सेकंड कट ऑफ आएगी और उनका हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो मेडिकल में A2 मेडिकल में आउट होंगे। जी। अच्छा, नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भविष्य के बच्चे हैं साइको टेस्ट की तैयारी के लिए? आप आइए, सबसे बेटर है कि आप मतलब क्लास रेगुलर ज्वाइन कीजिए, क्लास स्किप नहीं करनी चाहिए। कोई भी क्लास अगर स्किप हो जाती है तो वीडियोस हैं, उस वीडियोस को पढ़िए, उसको लेक्चर को सुनिए और सर को ब्लाइंडली फेथ करके चलिए। आप टेस्ट सीरीज बाकी जगह की भी लगाइए, मैंने भी लगाई है, जैसे OD1 है, OD1 के लिए आप और भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने तो सर के सारे टेस्ट खत्म किए हुए हैं, बाकी जितने मेरे से थे, और उसको 3-3 बार 4-4 बार खत्म किया हुआ है। मैंने एक ही क्वेश्चन मतलब अपने खुद से कंपटीशन रखा कि पहले मैं इसको कितने टाइम में कर रही थी और अब इसको कितने टाइम में कर रही हूँ। मैंने तो ये वाली चीज की, आप लोग भी ये वाली कोशिश करके देखिए। और ब्लाइंडली मैं कह रही हूँ, पर्सनैलिटी के लिए तो बेस्ट है, आप फैन हो जाओगे सर के। चलिए, थैंक यू वेरी मच मनीषा। और कुछ कहना चाहते हैं आप तो बताएं जाते जाते। बस सर यही है, और मम्मी भाई पापा सबका सर विश्वास आ गया मेरे ऊपर, लौट गया, नहीं तो ऐसे ही हो रहा था कि पता नहीं कुछ करेगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। 3 to 4 years काफी हो जाते हैं सर, और कहीं बाहर सिटी में रह के पढ़ा रहे हैं वो, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी।
ओके, थैंक यू मनीषा, आप हमसे बात करने के लिए। आपको Yes, sir. जो है आपकी ज्वाइनिंग हो अच्छे से, और आप जीवन में और भी आगे सफलता का मुकाम हासिल करें। मैनी मैनी थैंक्स एंड विश यू बेस्ट विशेस। Thank you so much.